तो आपको तो आपके माँ बाप पर गर्व करना चाहिए भी हमें यहाँ पर भेजा है। और नए से ही कम से कम आज के दिन आपको ये तो प्रण लेना चाहिए कि जिस माँ बाप ने हम पर विश्वास करके हमें यहाँ भेजा है तो उनका ऋण अदा करना ही है ना। बट मैं रियल बता रहा हूँ मैं 2 मिनट ज़्यादा नहीं 4-5 मिनट का समय लूँगा। बालिका दिवस है, बोलना भी मेरा फर्ज है एक शिक्षक होने के नाते, है ना। पढ़ते तो रोज ही हैं, कम से कम जब भी आप पढ़ने बैठो, जब भी आपके दिमाग में जहाँ ऊट पिटांग विचार आवे, है ना, आ जाए कई बार आ जाए, क्योंकि ये लाइफ ही ऐसी है, ये उम्र ही ऐसी है ना। जब भी ऐसे उल्टे ख्याल आने शुरू हो किसी न किसी प्रकार के, उस समय एक बार माँ बाप के सपनों की तरफ देख लिया करो, ठीक है। एक बार मनन किया करो कि मेरे पिता ने, मेरी माँ ने मुझ पर विश्वास करके घर से रवाना किया है, ठीक है। क्या मैं सही ढंग से उनकी बात का मनन कर रही हूँ? क्या उन्होंने जिस रास्ते पे मुझे भेजा था, जो रास्ता मुझे चुन करके दिया था, मेरे पति ने, मेरी माता ने, मेरे पिता ने, या मेरे बड़े भाई ने, मेरी छोटी बहनें या बड़ी बहनें मुझे जहाँ पर भेजा है पढ़ने के लिए, क्या मैं उसी पटरी पे जा रही हूँ क्या, या मैं ये रास्ता भटक रही हूँ, है ना। तो मुझे नहीं लगता अगर आप ये विचार करोगे शाम को जाकर के घर पर, हमेशा आज का नहीं, अभी बालिका दिवस है आज ही करना है, अगर आप ये विचार करोगे ना कि क्या मैं अपना 100% माता पिता को देने की कोशिश कर रही हूँ, क्या जो उन्होंने मेरे पे विश्वास किया था, क्या मैं उनके विश्वास पर खरी उतर रही हूँ क्या, तो आपके दिमाग में ऐसे विचार धीरे धीरे अपने आप कम होने शुरू हो जाएंगे, है ना। लोगों के ताने मुझे पता है सबसे ज्यादा लड़कियां सुनती है, लोगों के ताने सबसे ज्यादा सुनती है लड़कियां। जब वो घर से रवाना होती है, लोग पता नहीं कितनी कमेंटबाजी करते हैं, है ना, रिश्तेदार भी करते हैं, पड़ोसी भी करते हैं, भले नेचर की लड़की कितनी सुशील रही हो, वो लोग बोलते ही बोलते हैं। मैं तो हमेशा देखता हूँ, मेरे पास में तो खूब मैसेज आते हैं डिवोर्सेस लड़कियों के, जो अपने ब्रांच से जुड़ी हुई है, ऐप से जुड़ी हुई है, उन बच्चों के भी मैसेज आते हैं, ठीक है। मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक घर में तो ऐसे 4 केसेज है इकट्ठे, एक आधा नहीं है, 4 केस, ठीक है। और एक ही घर के अंदर वो पिता देखो किस प्रकार सहन करके अपनी बेटियों को पढ़ा रहा है, वो लड़कियां खूब मेहनत कर रही है, कंटिन्यू चल रही है ना। तो कमेंटबाजी करने वाले बहुत होते हैं। कई बार लड़कियां रोने लग जाती है फ़ोन पर, कहते सर एक तो आगे घर में गए वहाँ समस्या रहती है, ठीक है, अब जब घर पे आ गए तो आसपास के जो पड़ोसी है, पड़ोसी क्यों खुद के रिलेटिव है, वो भी खूब ताने मारते हैं, खूब तड़पाते हैं। तो मैंने कहा आपने क्या विचार किया कि हमारे मन में सर एक ही विचार है, या करो या मरो। तो मैंने कहा इसके अंदर मरो का तो कोई समस्या ही नहीं है। एक चीज़ ध्यान में रखना, तानों की भट्टी में जो तपता है ना, वो सबसे ज़्यादा खूब अच्छा निकलता है। जो आपको ताने मारता है ना, उस तानों का जवाब चुपचाप रह करके आप दे सकते हो, रोने से तो जवाब मिलेगा नहीं, है ना। वो किसी ने सही कहा है कि रीत जगत की ऐसी है, कि रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह की यहाँ शाम हुई, हर रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह की यहाँ शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। क्यों लोगों की बातों से तेरे भीग गए नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना, ठीक है। तो लोग तो बेटा पहले भी बोलते थे और लोग तो आज भी बोलेंगे, है ना। अगर आप सही ट्रैक पे चलोगे, जिस प्रकार बताए हुए मार्ग पे चलोगे ना, शिक्षक बाद में है, पहले माता पिता। अगर माता पिता आपको घर से 2 पैसे दे करके घर से रवाना करते हैं ना, तो कम से कम शाम को बैठ करके 2 मिनट, जब भी खाना खाओ 2 मिनट अपने माता के पास में, पिता के पास में, पति के पास में बैठते हो, तो उसमें 2 मिनट मनन किया करो कि आज मैं कोचिंग गई थी, मैंने क्या पढ़ा, क्या मैं सही ट्रैक पे, जिस रास्ते पे मुझे छोड़ा गया था, क्या मैं उस रास्ते पे हूँ, क्या मैंने रास्ता ये भटका रखा है, क्या मैं माता पिता की बात या पति की बात फॉलो कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। वो विश्वास के तौर पे तो आपको भेजा। कई घरों की तो हालत ऐसी है बेटा, उनको पढ़ने के लिए नहीं भेजते, ठीक है ना। तो आपको तो ऋणी रहना चाहिए उनका भी, ताकि आपको भेजा है। वरना आधे से ज्यादा केसेस तो ऐसे मिलते हैं कि प्रायोधन है, केकरांगन पटा गए। हकीकत है यह बात, आधे से ज्यादा तो लोग ऐसे बोलते हैं, आपके घर में भी सुना होगा, छोरी तो प्रायोधन है अपन के देसी। लेकिन ये सोचना, बबीता में हमेशा कहती है आपको कि अगर धन न दे भले, लेकिन एक धन दे देना, वो है शिक्षा का। जब माँ बाप ने आपको सोच लिया भी आपको हमें शिक्षा का धन देना है, तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि हम शिक्षा का धन अर्जित करें। और जो माँ बाप गरीबी में जीवन जी करके आपको पढ़ा रहे हैं, उन पे बोझ न बने, ठीक है। ताकि कल को जॉब लग जाओगे, लगने के बाद में विवाह किसी प्रकार करवाना, भले पैसे माता पिता से लेने की जरूरत ही नहीं पड़े, क्यों गवर्नमेंट पैसे देती है, किस्तों में कटते रहते हैं।
मेरे खुद ब्रदर इन लॉ की वाइफ है, ठीक है। 2 बहनें, 4 थी वो बहनें, यहाँ पीलीबंगा गांव से है वो, ठीक है। एक टीचर है और एक जो लड़का था वो अभी अजमेर पोस्टिंग है, वो भी 3rd ग्रेड टीचर है। इन 3 जॉब में है। एक मेरे ब्रदर इन लॉ की वाइफ है, वो पहले डाक विभाग में थी, अब कंप्यूटर टीचर के अंदर उसका सिलेक्शन हो गया। और जब दोनों बहनों की शादी हुई तो उस समय उनके पिता दर्जी थे, टेलर थे। और मैं हमेशा खुश होता हूँ जब उनसे मिलता हूँ भी। उस पिता ने देख लो कितना स्ट्रगल किया। तो 5 है शायद वो बहन भाई, और जिनके अंदर 4 बच्चों को पढ़ा करके शायद 3 को कामयाब कर दिया उस इंसान ने। और जब शादी हुई दोनों बहनों की तो खूब धूम धड़ाके से शादी की, और आगे घर भी मिला। तो दहेज में कुछ नहीं लिया, दहेज में कुछ भी नहीं लिया। तो ये जब शादी करते, अगर यही टेलर होता, अगर वही माता पिता ये सोच लेता भी परायो धन्या में पढ़ागे के एकरा, तो वो किस प्रकार करते रहे, किस प्रकार शादी का यहाँ पर आगमंत्र होता। आज भी देखते हैं ना घर के अंदर, तो देखा भी 2 बीघा जमीन आवा है कौन है। माँ बाप बेटा कभी बुरा नहीं चाहते, ये अपनी सोच होती है इस उम्र में आकर के कि अपने सोच जाते हैं कि सबसे ज्यादा जो अब हम उम्र का जो लड़का है ना, जो मुझे मिस करता है, सिर्फ सारा कुछ वही है, इसके अलावा माँ बाप मेरे लिए कुछ नहीं है। और सिर्फ थारो बेम हुआ है बेटा। 2 साल गो, 2 महीना गो, 4 साल गो, बाद में आपको धीरे धीरे जब इस उम्र की पढ़ाई से आप निकलते हो ना, फिर वो माँ बाप ही याद आते हैं। आपको ऐसा लगता है भाई 24 घंटे आपके लिए तैयार कौन रहता है? माँ बाप रहते कि नहीं रहते? ठीक है, कोई बॉयफ्रेंड कौन साथ देवे बेटा? सब कहने की बातें, सब मन घटत बातें हैं, ये कोई साथ नहीं देने वाला, सारा का सारा सेल्फिश रिश्ता है। जो बात माँ बाप की बात मान करके आगे कदम बढ़ा लिए ना उसने, ठीक है, वो कभी पीछे हटने वाला है ही नहीं, कभी नहीं हटने वाला पीछे। और जिस बच्ची ने घर पे जाकर के मनन कर लिया कि माँ बाप ने मुझे पढ़ने के लिए भेजा था, क्या मैं उस ट्रैक पे चल रही हूँ या नहीं चल रही, फिर दिक्कत को नहीं। अरे आप ही तो युवा पीढ़ी हो, कल को मान लो आप जॉब लग जाओ। मैंने तो शायद पहले भी बोला था भाई कुछ ना कुछ बाप के लिए भी तो करना है ना भाई। ये तो होना है बेटा, कल को परमात्मा करे जॉब लगे, अच्छे संस्कार मिले आपको, कल को लग जाओ, और लगने के बाद में उसी पिता के साथ में, उसी माँ के साथ में नैन मटक्का करना शुरू कर दो थे, है ना, तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना। यस या नो? तो माँ बाप को भी कायदो करना है, सास ससुर को भी कायदो करना है। माँ बाप जैसा तो कभी नहीं बन पाओगे। जब आप बन जाओगे तब आपको धीरे धीरे महसूस होगा, जब 50 कन पहुंचोगा, जब, है ना, कि 2-4 दिन बाद सब कमाने लग जाएंगे, 2-4 दिन बाद सब कमाने लग जाएंगे, 2-4 दिन बाद सब ठिकाने लग जाएंगे। तो पैसे कमा करके बाप से जुबान लड़ाते हो, अरे बाप जैसा बनने में जमाने लग जाएंगे, बाप जैसा बनने में जमाने लग जाएंगे, है ना। तो सीधो तो बेटा की कोनी मैंने ना। तो कल को ध्यान रखना, अगर लाइन पर चलोगे, माँ बाप की बात मान के चलोगा, तो आज बालिका दिवस है, एक दिमाग में जहन में गांठ बांध लेना कि हमें हमारे माता पिता के लिए, हमें परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना है, वरना बेटा नतीजे बहुत आते हैं। आप देखना न्यूज़पेपर में पढ़ करके, ए जगह अफेयर चल रहा है, अंग में माँ बाप की कई दुर्दशा है। कई जगह तो पिता ने सुसाइड कर रखा है, नजरें दिखाने के लिए बाहर निकल नहीं सकता। कल को कामयाब हो, और कामयाब होने के बाद भले करो ना, कौन रोकता है आपको, है ना। कामयाब होकर के भले करो, रोकना रोकना है, माँ बाप आपका फुल सपोर्ट करेंगे, कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन इस उम्र के अंदर बेटा आप जब माँ बाप के पैसे लेकर के उनकी फिजूल खर्ची करते हो, है ना, तो बहुत सारा खातिर गौर कर लियो बेटा। जहाँ आप नशा करते हो, बीड़ी सिगरेट 5 रुपया 10 रुपया ने कोई महत्व कौन दो। मजा तो तब है जब कमाओ आप, और फिर भले कोई बेल लगाओ, कोई दिक्कत कौन नहीं। लेकिन अब इस उम्र में आकर के आप माँ बाप के पैसे वेस्ट कर रहे हो ना, तो बाकी शाम ने जाके दुर्दशा देख लियो। पूछने की जरूरत ही नहीं है बेटा। आप शाम को फोन करते हो अपने पिता को, या फीस का किराया मांगते हो, या फिर रूम को किराया मांगो, तो उनकी आवाज को समझने की कोशिश करना, वो किस प्रकार जवाब देते हैं। समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती बेटा। वो आवाज जो दर्द भरी आवाज होती है ना, उसमें भी आप समझ जाओगे कि मेरे पिता कैसे पैसे ला करके देंगे, है ना, मेरी माँ कैसे पैसे ला करके देगी। भाई 4 बार ही कहेगा बेटा कम को नहीं है कि फीस, बेटा तू बोल दे तेरे कमरा ने 4 दिन रुक जाएगो, थे फिर पूरा रो बोलो ना माऊ वो को रुके नहीं, वो का रुपया देना ही पड़ेगा, ठीक है, किराया पूरा को पूरा लेगो। तो माता पिता एक ही बात बोलते, बेटा तू पढ़, ठीक है, तेरे बाऊ काले चोर कनु ले आके देवा, तन ले आके देवांगा, कहते हैं कि नहीं कहते। तो आपनों भी फर्ज बनाए, माँ पिता तूने अगर हम पे विश्वास किया है ना, तो हम भी तुझे वचन देते हैं, एक दिन संस्कारी नौजवान बन के दिखाएंगे, एक दिन सक्सेसफुल लाइफ जी करके दिखाएंगे खुद की। और आपकी लाइफ के अंदर जो आपने तगारी की है, जो आपने मुसीबतें उठाई है, उन मुसीबतों को वापस आपके सपनों में बदल के दिखाएंगे। जब तो बेटा पढ़े लिखे को फायदो, ठीक है, नहीं 4 मिनट बातें बोलने से
4 मिनट लहजे के अंदर तकाजे के अंदर बोलने थे या 2 शायर सुनाने गए, मतलब बुक्की को नहीं घुमाया, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ बताने का मकसद इतना ही है बेटा, सिर्फ और सिर्फ माँ बाप है सारो कुछ है धारकन, ठीक है। जिनके माँ बाप नहीं है ना, उनसे जाकर के पूछ लेना। आपके पास में माँ बाप है इसका मतलब सब कुछ है, और जब तक आपके पास में माँ बाप है भगवान बहुत दूर है, भगवान बहुत दूर है, क्योंकि घर में आपके भगवान बैठे हैं माँ बाप, ठीक है ना। वो पता नहीं किस प्रकार आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका कम से कम परम कर्तव्य, कल को मान लो आप लड़कियां कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाओगी ना, तो दूसरी महिलाओं की भी हेल्प किया करोगे, है ना। एक पानीपत की स्टूडेंट है, नाम मैं भूल गया, शायद प्रियंका, इसके अंदर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर है वो बच्ची, देख लो पुलिस के अंदर भी काम करती है, ठीक है, वहाँ पर भी ड्यूटी करती है। उसके बाद वो कंपटीशन 3rd ग्रेड की तैयारी और कर रही है, मेरे नाम नहीं आ रहा, शायद सोनीपत की है, पता नहीं पानीपत की है। अपने भी राजस्थान की बहुत सारी लड़कियां साथ में कंपटीशन रीट की तैयारी कर रही है। और जब भी उस बच्ची से बात होती है, जब भी हम ये सोचते हैं तो बड़ा गर्व महसूस होता है, यार बच्चियाँ देश के लिए भी कर रही है, समाज के लिए भी कर रही है, अपने लिए भी कर रही है, ससुराल वालों के लिए भी कर रही है, और अपने मायके के लिए भी कर रही है ना। और जब मैं लड़कियों को एक महीना बहुत दिया, यहाँ पर पोस्टिंग होगी, मैं मिलाऊंगा आपको। मैंने कहा था एक बार इन बच्चों का सिलेक्शन हो जाए SI वालों का, उसके बाद में कभी यूनिफॉर्म में मिलाऊंगा, है ना। तो किसी ने एक बात बोली थी यहाँ पर लड़कियों से संबंधित कि लड़कियाँ जब जॉब करती है कि हार श्रृंगार छोड़ करके लड़की जब जॉब करती है तो उसकी फीलिंग क्या होती है। मैंने शायद पहले भी बताया था, आज फिर बताता हूँ कि इस लड़की से पूछा गया तो वो लड़की कहती है, जब वर्दी में थी, ड्यूटी कर रही थी, तब उसने क्या जवाब दिया था कि अरे मुझ में भी था हौसला कुछ कर दिखाने का, मुझ में भी था हौसला कुछ कर दिखाने का, इसलिए बाबुल का घर पिया का सपना छोड़ना पड़ा। अरे मुझ में भी था हौसला कुछ कर दिखाने का, इसलिए भरे यौवन में लाली और पाउडर से मुंह मोड़ना पड़ा। अरे राह चलते किसी बहन को कोई निकम्मा छेड़ न दे, इसलिए भरे यौवन में साड़ी का पल्लू छोड़ खाकी वर्दी का चोला ओढ़ना पड़ा, खाकी वर्दी का चोला ओढ़ना पड़ा। तो बेटा महिला अपने आप में ही धुरंधर है, और मैंने स्टेटस भी लगाया था कि अपना वजूद बुलाकर हर किरदार निभाती है। अरे ये तो वो देवियां हैं जो एक घर को नहीं 2-2 घर को स्वर्ग बनाती है, एक घर मायकाल और एक ससुराल। तो बेटा जितना हो सके उतना प्रण लेना कम से कम, ठीक है ना। पढ़ने की कोशिश करना, ये मौका ये उम्र बार बार नहीं आएगी। अब तपलियों का सारा बढ़िया तो 6 महीना या साल, उसके बाद में तो मजे के मजे है ना। ये 4 सालों का सोका काटोगा तो आने वाले टाइम में जिंदगी बढ़िया निखरेगी।